तो आज हम कहानी लेके आए हैं बिहार के एक गांव की कहानी जो कि रियल है। ये कहानी हमें ये बताती है इंसान तो मर जाते हैं लेकिन उनकी रूह जिंदा होती है। ये कहानी है जमुनिया बाबा। जमुनिया बाबा का रक्षक रूप और पीपल की खूनी साया। बिहार के एक गांव में जामुन का पेड़ था। इस गांव की सरहद पर दो पेड़ अपनी सदियों पुरानी दुश्मनी लेकर खड़े थे। एक तरफ हनुमान जी के भक्त जमुनिया बाबा का पवित्र जामुन का पेड़ और दूसरी तरफ एक पुराना गठदार पीपल। गांव वाले कहते हैं कि इस पीपल की जड़ों में उन लोगों की रूहें कैद है जिन्हें उस पेड़ ने बरसों से अपना शिकार बनाया था। जमुनिया बाबा अपनी लाठी ठोकते हुए हमेशा उस पीपल के पेड़ को चेतावनी देते हैं, जब तक मेरी सांसें चल रही है तू गांव के सीमा पार नहीं कर सकता। लेकिन फिर एक नया मनहूस शाम आई जब जमुनिया बाबा की तबीयत अचानक बिगड़ी और उनकी मृत्यु हो गई। गांव ने अपने रक्षक को खो दिया। उस रात शहर से लौट रहे अजय की ट्रेन लेट हो गई थी। अजय जो कि उस गांव का रहने वाला था और शहर में रहकर कमाई करता था। रात के 2 बज रहे थे जब वह स्टेशन से उतरकर पैदल ही गांव की ओर चला। रास्ते में सन्नाटा इतना गहरा था कि अजय को अपने ही जूते की आवाज़ डराने लगी। जैसे ही वह उस पुराने मोड़ पर पहुंचा जहां पीपल का पेड़ खड़ा था, हवा एकदम से बर्फीली हो गई। अचानक उसे एक छोटे बच्चे के बिलख बिलख कर रोने की आवाज़ आई। माँ माँ, बहुत भूख लगी है। अजय ने देखा कि पीपल की जड़ के पास एक छोटा बच्चा बैठकर रो रहा है। अजय जैसे ही उस बच्चे को उठाने बढ़ा, वह बच्चा अचानक रुका। उसने अपनी गर्दन को 180 डिग्री घुमाकर अजय को देखा। उसकी आंखों की जगह 2 गहरे काले गड्ढे थे। पलक झपकते ही वह बच्चा एक विशाल काले भैंस के रूप में बदल गया, जिसकी आंख के आगे लपटें निकल रही थी। वह भैंसा फुकार मारता हुआ धुएं में बदला और देखते ही देखते एक सरकटे आदमी के रूप ले लिया। वह सरकटा साया अपना कटा हुआ सर हाथ में पकड़े हुए था और उस कटे हुए सर का मुंह अजय का नाम पुकार रहा था। अजय, आज तुझे भी इस पीपल की जड़ में सोना होगा। अजय पीछे मुड़कर भागा, पर सामने एक खूबसूरत औरत थी। लेकिन जैसे ही अजय की नज़रें उसके पैरों पर पड़ी, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उस औरत के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे और वह अपनी उंगलियों से जमीन खुरच रही थी। पीपल की टहनियाँ फांसी के फंदे की तरह नीचे आई और अजय का गला दबोच लिया। अजय की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज़ आई, ठक ठक। जामुन के पेड़ की ओर से एक दिव्य दर्शन रोशनी चमकी और जमुनिया बाबा का साया प्रकट हुआ। उनके हाथ में वही पुरानी लाठी थी जिसमें से बिजली जैसी किरणें निकल रही थी। बाबा दहाड़ मारकर बोले, रे पापी प्रेत, ये मेरा गांव है, माटी है, यहाँ काल बिखल बा। जय बजरंग बली का नारा बाबा जी ने लगाए। जैसे ही बाबा ने लाठी जमीन पर पटकी, वह भैंस, वह सरकटा आदमी और वह डायन सब के सब तड़पते हुए उस पीपल के तने में खींचने लगे। पीपल का पेड़ जोर जोर से कांपने लगा और उसमें से हजारों रूहों की चीखने की आवाज़ आने लगी। बाबा ने अपनी लाठी हवा में लहराई और वह पीपल का साया वापस उसी पैर में कैद हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने अजय को जामुन के पेड़ के नीचे सुरक्षित पाया।
जब सब बाबा की कुटिया में गए तो देखा कि बाबा की वह पुरानी लाठी जमीन पर पड़ी थी और उस पर ताज़ा मिट्टी और जामुन के पत्ते चिपके हुए थे, जबकि बाबा को मरे घंटों बीत चुके थे। आज भी उस गांव के लोग कहते हैं रात को अगर 2 बजे अगर कोई उस रास्ते से गुजरता है तो एक लाठी की ठक ठक सुनाई देती है। लोग समझ जाते हैं कि बाबा अभी जाग रहे हैं और वह गांव वालों की रखवाली कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, और ऐसे कहानी अगर आपके आसपास भी गुजरी हो तो प्लीज़ हमें शेयर करें, हम आपकी कहानी को प्रतिष्ठित करेंगे। तब तक के लिए हमारे इस नए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका